नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर है और आज 5 सितंबर के दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं, यानी टीचर्स डे के रूप में जानते हैं। तो हम आज उन्हीं के ऊपर जो हमारा आज का पाठ्यक्रम है इन्हीं के ऊपर आधारित है और आज हम इन्हीं के ऊपर देखेंगे कि जो ये 5 सितंबर मनाया जाता है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसके पीछे की जो कारण है वो क्या क्या कारण है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 सितंबर है, ये 5 सितंबर का जो डेट है, एक हमारे भारत के महापुरुष जो थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह जो 5 सितंबर है वो मनाया जाता है। तो हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखने को मिलता है, यानी कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्हीं के नाम, उन्हीं के जन्म के आधार पे जब उनका जन्म हुआ है तो उसी को जन्म दिवस, उनके जन्मदिन के अवसर को हम शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर एक जो प्रारंभिक इनकी जीवनी है उसी के ऊपर जो है आज का जो हमारा क्लास होगा उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आप सभी को इनके बारे में जो बातें हैं वो आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम इनके मृत्यु के बारे में देखेंगे। तो इनका मृत्यु जब होता है वो 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को होता है, यानी कि 17 अप्रैल 1975 को इनका जन्म होता, इनका जो मृत्यु है वह हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इनके जो पिता का नाम हमें देखने को मिलता है वो सर्वपल्ली वीरास्वामी देखने को मिलता है, यानी कि सर्वपल्ली जो वीरास्वामी है ये इनके पिता का नाम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो जन्म हुआ है वो किस स्थान पे हुआ है, वो जन्म स्थान का नाम जो क्या क्या है वो हम देख लेंगे। इनका जन्म जो है वो तमिलनाडु के एक छोटे से ग्राम में हुआ था जिसका नाम था तिरुमनी। तिरुमनी में इनका जन्म हुआ था। तो आपके जहन में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको है जो बता देता हूं कि आप देखेंगे सर्वपल्ली नाम इनके भी नाम में देखने को मिलेगा और इनके पिता के नाम भी देखने को आपको मिलेगा। तो सर्वपल्ली से एक इनके जीवन से रिलेटेड एक कह सकते हैं कि धारणा है या कह सकते हैं इनके पूर्वजों की एक विशेषता है, वो मैं आपको बता दूं, एक कहानी है वो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी में यह तिरुमनी में आए थे, यानी तमिलनाडु के तिरुमनी में 18वीं सदी में यह आए थे। लेकिन उससे पहले यह जहाँ पे रहते थे उस जगह का नाम जो था वो हमें सर्वपल्ली नाम देखने को मिलता है। तो जब इनके पूर्वज सर्वपल्ली नामक ग्राम से, यानी कि जो सर्वपल्ली नामक ग्राम है वहां से जब वापस यानी कि वहां से चल करके तिरुमनी में आते हैं, तमिलनाडु के तिरुमनी में आते हैं, तो इन्होंने ऐसा अपने कह सकते हैं कि अपनी परिवार में ऐसा धारणा रखा कि जो भी इस परिवार में मतलब जन्म लेगा उसके नाम से पहले सर्वपल्ली लगेगा ताकि उनके जन्म के स्थान को उनको स्मरण रहे, यानी कि जन्म स्थान जो उनका मूल निवास स्थान था उसका उन्हें स्मरण रहे। तो इस कारण से उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगा रखा था। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम इनके प्रारंभिक जीवनी के बारे में आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने एक कहानी थी, एक विशेष कहानी थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद हम इनके अब जीवनी के बारे में देखेंगे, इनका जो पढ़ाई है, जो उनकी पढ़ाई किस शिक्षा का जो स्तर है वो किस स्तर तक ले गए थे, उन्होंने कहाँ कहाँ से अपनी पढ़ाई को जो पढ़ाई का अध्ययन है वो किया था। तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा हुई थी वह क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लथन मिशन स्कूल में हुआ था। लंथन मिशनरी स्कूल है उस मिशन स्कूल में ही इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वह हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे उसके आगे की जो पढ़ाई थी वो मद्रास किंजियन कॉलेज में हुआ था, यानी कि जो मद्रास की किंजियन कॉलेज था वहां पे इनकी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं एक बात और आपको बता दूं कि इनकी जीवनी की एक बात और आपको बताऊं कि 1903 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। इनका विवाह हो गया और जब इनका विवाह हुआ था तो इनकी आयु महज 16 वर्षों की थी। विवाह के समय इनकी आयु 16 वर्षों की थी। ठीक 16 वर्षों की आयु में इनका जो है वो विवाह हो गया था। आपको पता होगा कि जो तमिल यानी कि दक्षिण भारत में जो प्राचीन काल में जब विवाह होता था तो उसका जो समय था
वो लगभग 15 से 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता था। और इनकी जो पत्नी की आयु थी वो लगभग 10 वर्ष की आयु थी, यानी कि इनकी जो पत्नी का जिनके साथ इनका विवाह हुआ था उनकी आयु महज 10 वर्षों की थी। तो इस प्रकार से इनके एक वैवाहिक जो परंपरा है उसमें ढल जाते हैं। एक बात और आपको बता दूं, ये ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये तो इनकी प्रारंभिक जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जब भारत को आजादी मिली थी तो उसके बाद इन्होंने देश की प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि आप देखेंगे कि जो एक दूत मंडल होता है उसका जो उस स्थान पे इन्होंने अपने कार्य किया था। यानी कि भारत की आजादी के बाद यूनेस्को में इन्होंने देश की प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आजादी के बाद इन्होंने यूनेस्को में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिनिधित्व जो है वो इन्होंने किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने भारत के दूत बन करके इन्होंने विदेश में जो है 1949 से लेकर के 1952 ईस्वी तक इन्होंने सोवियत संघ में अपना कह सकते हैं कि एक जो दूत के रूप में, राजकीय दूत जो होते हैं उनके रूप में इन्होंने कार्य किया था। आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने 1949 से लेकर 1952 ईस्वी तक विदेश में कह सकते हैं कि एक दूत मंडल के रूप में जो है वह कार्य किया था। सोवियत संघ में राष्ट्रदूत के रूप में कार्य किया था। इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। उसके बाद इन्होंने इनका जो कह सकते हैं कि इन्होंने वर्ष 1952 ईस्वी में देश का पहला उपराष्ट्रपति बने थे। यानी कि यह देश के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। इन्होंने 1952 ईस्वी में वर्ष 1952 ईस्वी में यह देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए। एक बात और आपको बता दूं कि 1954 ईस्वी में इनको पद्म भूषण, यानी कि आप देखेंगे जो पद्म रत्न है, भारत का रत्न है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। एक इनको और भी रत्न मिले थे। उसके बाद इन्होंने 1962 ईस्वी में देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्य किया था। इन्होंने वर्ष 1962 में इसमें भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
पति पति के लिए चुना हुआ। तो यह जो थे जब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं उसी समय भारत का जो है वो भारत का जो कह सकते हैं युद्ध जो था वो चीन और पाकिस्तान के साथ प्रारंभ हो गया था। तो ये इन्होंने देखा था। उसके बाद हम देखेंगे कि 1967 ईस्वी में इस पद से यानी कि जो कह सकते हैं राष्ट्रपति के पद से यह कह सकते हैं कि कार्य करके जो इनकी कह सकते हैं कि यह उस कार्य को करने के बाद इनको जो कह सकते हैं वर्ष 1967 में राष्ट्रपति के कार्य से निवृत्त हुए। निवृत्त होने के बाद यह अपने यानी कि जो इनका मूल निवास स्थान था वहां पर ये वापस चले जाते हैं। यानी कि इनका जो मूल निवास स्थान था मद्रास में ये वापस चले जाते हैं। निवृत्त हुए और मद्रास चले गए। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें एक लंबी बीमारी का जो सामना था वो करना पड़ा और इन्हें यहां पे मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इन्हें लंबी बीमारी का सामना करना पड़ा। बीमारी के कारण 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को मृत्यु हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें अमेरिका ने इनकी मृत्यु के बाद अमेरिका सरकार ने इनको एक कह सकते हैं कि इनको अमेरिका सरकार ने टेम्पलेटन जो एक कह सकते हैं कि पुरस्कार था उसे सम्मानित किया। कार से किया था। इनके मरण उपरांत यानी कि मार्च में इनके मरने के बाद मार्च 1975 ईस्वी में अमेरिका सरकार ने इनको टेम्पलेटन पुरस्कार जो था उससे सम्मानित किया था और भारत में इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि भारत द्वारा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से इनकी जो एक प्रारंभिक मैंने एक जो कह सकते हैं बेसिक जो इनकी जीवनी थी वो मैंने आप सभी को बता दिया। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। कुछ बातें और भी इनकी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि इन्होंने BHU विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्य जो है वो किया था और इन्होंने ऐसे तमाम जो उपाधियां थी वो की थी। इन्होंने समाजशास्त्र से जो है वो PhD किया था, MA किया था और PhD करने या MA करने की जो एक विशेषता थी वो यह थी, इनका मन नहीं था समाजशास्त्र कह सकते हैं कि उच्च स्तर का जो शिक्षा है प्राप्त करने का, लेकिन इनके पास पैसे की थोड़ी सी कमी थी। यानी कि एक कह सकते हैं कि मध्य वर्ग के होने के कारण, यानी कि मध्य वर्गीय इनके घर का जो व्यापार था वो था, इस कारण से इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो थोड़ी सी खराब थी। तो इन्होंने अपने भाई की किताब लेकर, इनके भाई जो थे उन्होंने MA से समाजशास्त्र से MA जो है वो पास करके वो वापस आए थे
उसी समय इन्होंने उनकी किताब को लेकर के वहां पे जाकर ये अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वो इन्हीं के ऊपर आधारित थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।